नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो इंडिया चाहता है। बहुत बहुत आप सबका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण के जिन 9 जिलों में अब 14 तारीख को वोटिंग होनी है, उनमें 5 जिलों में तो 40% से ज्यादा आबादी मुस्लिमों की है। जी हां, 40% ज्यादा, यानी सेकेंड फेज का नतीजा मुसलमानों के हाथ में है। वो तय करेंगे लखनऊ में किसकी सत्ता होने वाली है। इन्हीं 9 में से एक जिला तो ऐसा है जहां आधी से ज्यादा आबादी यानी 50% से ज्यादा वोटर जो हैं वो मुस्लिम कम्युनिटी के हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं सेकेंड फेज यूपी के इलेक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट और क्रूशियल फेज है। इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या पश्चिमी यूपी की इन 55 सीटों पर वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश की जा रही है? क्या इसीलिए कर्नाटक के हिजाब कांड को यूपी में चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है, बार बार उठाया जा रहा है, हर पक्ष की तरफ से उठाया जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या वोटिंग रोटी, कपड़ा, मकान, रोजगार जैसे बुनियादी मुद्दों की जगह हिंदू मुसलमान जैसे मुद्दे पर होगी, सांप्रदायिकता के नाम पर होगी? इन तमाम सवालों का जवाब ढूंढने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। परिचय कराता हूं बारी बारी से सबका और फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनके प्रवक्ता और सांसद सुधांशु त्रिवेदी जी इस डिबेट में शिरकत कर रहे हैं, स्वागत है आपका। बहुजन समाज पार्टी के प्रवक्ता एमएच खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं, स्वागत है आपका भी। आरएलडी के महासचिव और यूपी सरकार के पूर्व मंत्री डॉक्टर मिराजुद्दीन अहमद हमारे साथ हैं और कांग्रेस पार्टी के युवा नेता इमरान प्रतापगढ़ी भी इस चर्चा में हमारे साथ शिरकत कर रहे हैं, स्वागत है आप सबका। चर्चा की शुरुआत करूं उसके पहले जो आज माहौल रहा यूपी के चुनावी कैंपेन में, उसकी बात करना चाहता हूं। अमित शाह जी एक रैली में थे और उन्होंने जो कहा, गृह मंत्री अमित शाह ने कानून व्यवस्था के लेकर अपनी सरकार की जो खूबी गिनाई, पहले वो सुनते हैं और फिर चर्चा की शुरुआत करते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में 3 बड़े नाम थे। एक बड़ा नाम था आजम खान का। अब बताओ आजम खान कहां है? जोर से बोलो, कहां है? दूसरा नाम था अतीक अहमद का। अतीक अहमद कहां है? जोर से बोलो, कहां है? और तीसरा नाम था मुख्तार अंसारी का। कहां है? गलती से भी समाजवादी सरकार की बनी तो तीनों जेल में रहेंगे क्या? सुना आपने गृह मंत्री। और बीजेपी लगातार कह रही है कि लॉ एंड ऑर्डर के मामले में उसकी सरकार ने बहुत ही शानदार काम किया और बार बार पिच करती है उस नाम पर वोट पाने के लिए। मेरे साथ मिराजुद्दीन अहमद साहब हैं जो कि आरएलडी के नेता भी हैं, महासचिव भी हैं और समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर इनकी पार्टी चुनाव लड़ रही है। मैं पूछना चाहूंगा मिराजुद्दीन साहब, इस चर्चा की शुरुआत आपसे ही कर रहा हूं क्योंकि सेकेंड फेज का चुनाव बहुत ज्यादा क्रिटिकल है हिंदू मुसलमानों की आबादी को देखते हुए। क्या आपको लगता है कि एक गलत गठबंधन में आप चले गए हैं, एक ऐसी पार्टी के साथ खड़े हो गए हैं जो आतंकियों, सो कॉल्ड कथित तौर पर अपराधियों के साथ है? नहीं अवस्थी साहब, पहला फेज आपने देखा, इससे तो बहुत आसान था वो, मगर उसमें जो चीफ मिनिस्टर साहब ने, मुख्यमंत्री जी ने 20 और 80 का नारा दिया था, वो उल्टा पड़ गया। 80 इधर हो गया और 20 उनके पाले में चला गया। जो किसानों का ये पहले फेज में ही लगा है, उसमें हिंदू मुसलमान कहीं कुछ नहीं आया। पहले फेज में ये देखने को मिला जो किसानों की आबरू लूटी गई, उनकी बेइज्जती की गई, उन्हें बेइज्जत करके किया गया। 12-13 महीने तक 600-700 आदमी मारे गए, किसान मारे गए, उन्हें ना मुआवजा दिया, ना उनकी एफआईआर हुई, ना कुछ हुआ। तो बहरहाल वो गुबार वोट की शक्ल में निकला और ना हिंदू मुसलमान रहा, न कोई 20-80 रहा। पर आजम खान साहब को बीजेपी कह रही है कि अपराधी है, वो जेल में है। आजम खान साहब का चुनाव है इस सेकंड चरण में, आपको लगता नहीं है कि नुकसान पहुंच जाएगा आपको? बीजेपी जिस तरीके से कैंपेन कर रही है उनके अगेंस्ट। वो बीजेपी जो भी कैंपेन करे, मुझे पिछले चुनाव का तो याद है
कि आजम खां हो या कोई भी जो भी लड़े, उन्हें हिंदू वोट ज़्यादा मिला। और अब के भी यही पोजीशन है, मुस्लिम वोट से ज़्यादा आजम खां को, क्योंकि उन्होंने काम बहुत किया था, उधर काम किया था, रामपुर को रामपुर बना दिया, इसलिए हिंदू वोट उन्हें ज़्यादा मिलता है। और आज भी यही बात है, ये लोग कुछ भी चिल्लाएं, हिंदू और मुस्लिम की कोई बात है ही नहीं, सभी लोग एक तरह होके वोट कर रहे हैं, हिंदू भी कर रहे हैं। सुधांशु जी, एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।